9वां अध्याय 2 श्लोक। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बहुत ही सुंदर श्लोक, क्योंकि भगवान सिर्फ हमें गोपनीय ज्ञान नहीं बता रहे, ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जो सारे ज्ञानों का राजा है। तो राज विद्या, सभी विद्याओं का राजा, ये ज्ञान इदम तूते गुह्य तमम को कॉन्टिन्यूशन है ये, कि ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। राज गुह्यम, सारे गोपनीय ज्ञानों का भी ये राजा है। और क्या है? पवित्रम, ये अत्यंत पुण्यशाली है, अत्यंत पवित्र है, बहुत ही एकदम अमल, जिसमें बिल्कुल कुछ भी किसी भी तरह का मैल नहीं है। और ये उत्तमम है, सबसे ज्यादा उत्तम है, सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष अवगमम, इसको प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, मतलब समझने में ये बहुत इजी है। और धर्म्यम, ये धर्म के अनुकूल है। और सुसुखम कर्तुम, कर्तुम सुसुखम, करने में ये बहुत ही आसान है, इसकी विधि बहुत सरल है। और ये ज्ञान अविनाशी है, अव्ययम। हर एक वर्ड का मीनिंग, राजविद्या विद्याओं का राजा है, राजगुह्यम सारे गोपनीय ज्ञानों का राजा है, सबसे अधिक पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है, प्रत्यक्ष रूप से इसको समझा जा सकता है, धर्म अनुकूल है, और ये सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। और सबसे बड़ी विशेषता अव्ययम, ये अविनाशी है। इस ज्ञान को एक बार प्राप्त कर लोगे तो इसका नाश नहीं होगा। तो राजविद्या, राजा, अर्थात इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। राजा, किसी भी देश के राजा के पास पहुंच गए तो उसके ऊपर की कोई पोस्ट है ही नहीं। तो यहाँ इसका यही मतलब है कि जब आप इस ज्ञान को जान लोगे तो इसके बाद कुछ जानने को बचेगा नहीं। इसलिए ये राजविद्या, ये विद्याओं का राजा है। ठीक है, 15वां अध्याय आप सबने पढ़ा, 15वें का 18वां श्लोक। क्या बोला भगवान ने 18-19 में? यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। ये बिल्कुल समझ लो कि सार है कि भगवान क्या कह रहे हैं। असमूढ़ व्यक्ति है जो, जिसने मोह को त्याग दिया, मूर्ख नहीं है जो, वो सब तरह से मेरा ही भजन करता, सब ओर से, हर तरह से, तो वही असली ज्ञानी है। तो ये भी राजविद्या, राजगुह्यम, ठीक है, राजविद्या इसीलिए है। तो जो व्यक्ति मुझे वो क्या जो कहते हैं कि जो मेरे को क्षर से अतीत, क्षर मतलब जिसका क्षरण होता है, जिसका नाश होता है, मुझे उससे अतीत, अतीत मतलब उससे परे, और फिर उस अक्षर से भी मुझे उत्तम जानता है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं क्षर से अतीत हूँ और फिर अक्षर से भी मैं उत्तम हूँ। आपने पढ़ा ये भी 15वें अध्याय में, बहुत अच्छे से भगवान ने बताया। तो अक्षरादतीतो अतीत है ना, वो वाला श्लोक आप देखना, 18-19 इसी के साथ साथ है 15वें अध्याय के। हाँ, यस्मात् अक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम ततो अस्मि लोके वेदे प्रथिता च पुरुषोत्तम। इसीलिए मेरे को वेदों में और लोक में पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि मैं उससे भी अतीत हूँ। भगवान ने बता दिया, हमें उसको मानना है। और ये आगे का अध्याय है, उसके लिए अभी ये धरातल बना रहे हैं, है ना। हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आएगा बाद में, राइट। तो इस ज्ञान का ये एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं भगवान। तो ये कहते हैं कि वे सर्वविद हो जाते हैं। बस जो इतना जान लेता है
मैं अक्षर से अतीत हूँ और उससे भी उत्तम हूँ। अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। जिसको इतना ज्ञान हो जाता है वो सर्वविद हो जाता है। सा सर्वविद भजते मां, वो हर तरह से फिर सर्वविद होकर मेरा ही भजन करता है। तो अब राज विद्या इस वर्ड से ये प्रतीत होता है कि भगवान सगुण, निराकार, साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, व्यक्त, अव्यक्त आदि जितने भी उनके स्वरूप हैं उसमें भगवान का जो सगुण साकार रूप है उसके विशेष महिमा है। क्यों? क्योंकि जो सारे गुण, जो सारे रूप हम पढ़ते हैं फिर हम अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ये है राज विद्या। राजगुह्यम संसार में समस्त गोपनीय रहस्यों का भी राजा है। गुप्त से गुप्त ज्ञान का भी वो ये ज्ञान राजा है। राइट? कैसे? इसी तरह से गोपनीयों का राजा इसलिए है क्योंकि भगवान बहुत विशेष ज्ञान को अपने विशेष भक्तों के लिए कह रहे हैं, तो इसलिए ये उनका भी राजा है। तो जब आपने अत्यंत गोपनीय बात समझ ली तो अगेन ये उनके ज्ञान की सीमा है, उनके ये गोपनीयपन की सीमा है। तो इसलिए ये, जब वही मैंने जैसे कल आपको उदाहरण दिया था कि किसी नाटक में कोई रोल प्ले कर रहा है व्यक्ति, बाद में वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है कि आई एम सो एंड सो, है ना, और नाटक में देखते हुए हम उसी में खोए होते हैं और उसको उसी तरह से समझते हैं। हीरो है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, विलन है तो हम भी गालियां निकाल रहे होते हैं, है ना, कोई बुरा कार्य कर रहा होता है तो हम भी उसको बोल रहे होते हैं कि ये क्या मतलब है, ऐसे क्यों कर रहा है ना, जबकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है इट्स नॉट रियल, लेकिन फिर भी हम उनके साथ अपने आप का अपना तादात्म्य कर लेते हैं। तो एंड में जब वो पात्र अपनी इंट्रोडक्शन देता है तब हमें ठीक ठीक समझ आता है। तो यहाँ भी भगवान जब पुरुष रूप में आते हैं तो फिर वो कुछ ही लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं जो उन्होंने यहाँ पर अर्जुन को दी। इसलिए ये गोपनीयता की सीमा है, उसकी हद है, एंड है उसका। तो इसलिए ये राजगुह्यम है। ठीक है? पवित्रमिदम, ये विद्या पवित्रता की भी अंतिम हद है, पवित्रता की भी अंतिम सीमा है। इससे अधिक या इसके समान को कुछ भी पवित्र हो ही नहीं सकता। ये इतना पवित्र है ये वाला ज्ञान। ठीक है? पवित्र क्यों है? प्रभुपाद ने बताया क्योंकि इसमें शरीर और आत्मा का ज्ञान। द्वितीय अध्याय से भगवान ने आत्मा का ज्ञान देना शुरू किया और एंड में यहाँ आकर उसकी अंतिम सीमा है ये कि जिस आत्मा की बात मैं कर रहा था वो ये है, और जो सिर्फ आपकी भक्ति से जागृत हो, आपका स्वस्वरूप ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये तभी जागृत होगा जब आप इस गुह्य ज्ञान को समझ पाओगे। तो इसलिए ये सबसे पवित्र है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, 10वें अध्याय का 12वां श्लोक आप देख सकते हो। उसमें ये लिखा कि पवित्रम परमम भवान, अर्जुन ने बोला पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो ये पवित्र भगवान है, तो उनका जो ज्ञान है, उनके बारे में जो बातें हैं वो भी सबसे अधिक पवित्र है। तो तात्पर्य ये है कि भगवान का रूप, लीला, नाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ये सब कुछ पवित्र है। थोड़ा बहुत तो इसका अनुभव हम लोग भी करते हैं, क्योंकि जब भी हम ये सब करते हैं तो हमें एक अलग शांति का अनुभव होता है। तो ये पवित्र तो है, इसका थोड़ा बहुत अनुभव तो हम इस भौतिक संसार में कर लेते हैं। इसलिए और
ये क्योंकि स्वयं ज्ञान पवित्र है, इसलिए ये सब जीवों को भी पवित्र करने वाला है। क्यों कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कैसे पार उतर जाएंगे? उनके पवित्र नामों का जप करके। और आपको पता है भगवान ने शास्त्रों में कहा है कि मैंने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में भर दी। भगवान हमारे सामने प्रकट भले ही ना हो, लेकिन उनका नाम उतना ही पावरफुल है। हम मंत्रों का आप जब भौतिकता में किसी कार्य की सिद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, या कुछ और जो भी व्यक्तियों की जो भौतिक कामनाएं होती हैं उनकी इच्छा के लिए अलग अलग उनको मंत्र दिए जाते हैं। इस मंत्र का जप करो तो ये होगा, ये करोगे तो आपको लक्ष्मी की कृपा होगी, ये करोगे आपके शत्रुओं का विनाश होगा। तो मंत्रों में शक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, अगर उनको जपने से आपके कार्यों की सिद्धि हो रही है, तो सोचो कि जो सबके स्वामी हैं, जो पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनके नाम कितने पवित्र हैं। और उन्होंने, वो कह रहे हैं मैंने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में भर दी है, तो वो शक्ति का अनुभव हमें क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, राइट। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये संपूर्ण जीवों को पवित्र करने में, इसमें इतनी शक्ति है कि ये सारे जीवों को, क्या चौराष्टकम में क्या पढ़ते थे, गिरी प्रसारानपि हम पाप राशिन। आप क्या करते हो, क्या चुरा लेते हो? हमारी पहाड़ों जितनी हमने अपनी पाप राशि को इकट्ठा करके रखा है और उसको आप चुरा लेते हो। चौराष्टकम में किया था ना। तो इसलिए भगवान का तो स्वभाव ही है, भगवान का स्वभाव ही है हमें पवित्र करना। तो वो और वैसे भी वो चोर हैं ही हैं, तो इसलिए वो कभी भी हमारा ये सब ले सकते हैं बड़े आराम से, और ये भक्ति द्वारा संपन्न हो सकता है और वो हमें पवित्र कर सकते हैं। इसीलिए ये ज्ञान सबसे पवित्र है। फिर उत्तमम बहुत सिंपल है इसको समझना, कि इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। 11वें अध्याय में कितना अर्जुन ने बोला कि आपके तो समान नहीं कोई हो सकता, और आपसे श्रेष्ठ तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्वेश्चन ही नहीं है कि कोई आपसे श्रेष्ठ हो। शायद 11वें अध्याय का 40वां श्लोक है, मुझे लगता है, पक्का नहीं हूँ मैं। तो 11वें अध्याय में बहुत सारा अर्जुन ने विराट रूप देखने के बाद जो कहा, अगर आप पढ़ोगे तो उसी से यही समझ आती है कि भगवान के समकक्ष कोई नहीं हो सकता, तो उनसे अधिक तो कोई कैसे ही हो सकता है। तो उत्तमम, अगेन उत्तमता की सीमा ही उत्तमम है, तो सबसे अधिक भगवान ही उत्तम है। क्यों? इनके समान ना कोई दूसरी वस्तु है, ना कोई परिस्थिति है, ना कोई काल है, बस ये श्रेष्ठता की सीमा है। इनसे अधिक श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। तो और ये बात पक्की है, इस विद्या से भक्त भी इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि भगवान उसे अपना लेते हैं। भगवान की जो भगवान बोलते हैं, अगर आप उसको समझ जाते हो, आप में इतनी श्रेष्ठता हो जाती है कि भगवान आपके, वो कहते हैं हम ही भक्तों पराधीन हो, मैं भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। भगवान खुद को ही दे देते हैं उसको, खुद ही समर्पित हो जाते हैं उसको। तो लेकिन हमें उस धरातल पे हमें अपने आप को पहुंचाना है कि जहाँ भगवान मजबूर हो जाएं हमारे अधीन होने के, मतलब हमारी ऐसी इच्छा नहीं है भगवान हमारे अधीन हो, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा तो वो करते भी होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रत्यक्ष अवगमन। इसका फल बिल्कुल प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। भक्ति का फल प्रत्यक्ष है। कैसे? जो जितना समझ लेगा उसको उतनी विलक्षणता का अनुभव होगा। ये आपको धीरे धीरे अनुभव में आएगा, इसलिए इसका जो फल है वो प्रत्यक्ष है। बात को समझने से, सिर्फ जान लेने से परम गति प्राप्त हो जाती है। ये इसका प्रत्यक्ष फल है। क्या समझना है? कि
मैं ये शरीर नहीं हूँ। मेरा जो स्वरूप है वो और है। मेरा स्वरूप है मैं भगवान का अंश हूँ, वो अंशी है। मेरा उनसे संबंध छूट गया है, मुझे वो पुनः स्थापित कर, ये है ज्ञान। तो जब ये आपके अनुभव में आना शुरू हो जाता है और आप उसकी इच्छा करने लगते हो तो भक्ति का प्रत्यक्ष फल आपको नजर आने लगता है। इसलिए प्रत्यक्ष अवगम्य, इसको बड़ी प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है और देखा जा सकता है। ठीक है। और धर्म, इसमें दो राय है ही नहीं कि ये धर्म अनुकूल है। भगवान का नाम लेना, उनके रूप लीला गुण का स्मरण करना, उनको समर्पित हो जाना, उनको सब कुछ समझना, ये सब धर्म अनुकूल है। और क्या बोला था मैंने कि जो इसमें बहुत एक छोटा सा समझने वाली बात है कि हमारा लक्ष्य कौन है? भगवान है, और हमारे साधन भी भगवान ही है। मतलब भगवान की तरफ जाना है, भगवान के थ्रू जाना है। मतलब मार्ग भी वही है और रास्ता भी वही है। ये बहुत विलक्षण बात है। किसी भी जगह में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमारा साधन और लक्ष्य एक नहीं होता कभी भी, लेकिन यह साधन भी भगवान है और लक्ष्य भी भगवान है। तो निष्काम काम भाव से किए गए सारे कार्य धर्म है। इसको समझ लो, इसको लिख लो प्लीज। जो भी कार्य आप निष्काम भाव से करते हो वो धर्म है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन को बताया कि धर्म में जो ये युद्ध है तुम इसको करो। क्यों? क्योंकि ये धर्ममय है। तो अर्जुन ने इसलिए युद्ध नहीं किया कि मुझे ये राज्य चाहिए। अर्जुन को इसलिए युद्ध के लिए प्रेरित किया गया कि अधर्म का नाश करना है और धर्म को स्थापित करना है। तो इसलिए ये ज्ञान धर्ममय है। तो इससे अधिक श्रेयस्कर कोई साधन है ही नहीं। भगवान को पाने के लिए भगवान से मांगना है उनको। सीधे जाके खड़े होके तुम एक बड़े व्यक्ति से उन्हीं को मांग लो। वो एक स्टोरी पहले भी मैंने शेयर की थी। एक राजा ने घोषणा की थी कि कल मैं, जो भी मेरे यहाँ आएगा, जिस चीज़ पे मेरे राज्य में हाथ रखेगा मैं उसको वो चीज़ दूंगा। तो सब लोग पहुंच गए, सबने बड़ा सोच के गए, मैं गहने लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। और सबने आते ही अपनी अपनी जो जो सोच के रखा था राजा के महल में हाथ रखते गए। एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। तो राजा ने कहा आपको कुछ नहीं चाहिए? तो वो आया और उसने राजा पे अपना हाथ रख दिया। क्यों नहीं चाहिए? तो जब राजा पे हाथ रखा तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ उसका हो गया। तो हमें उतनी बुद्धिमत्ता, तो हमें भगवान से भगवान को मांगना है, कंकड़ पत्थर नहीं मांगने उनसे हमने। तो अब कर्म योग प्लस ज्ञान योग, ये राज विद्या है। ध्यान से सुन लो। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों राज विद्या है, लेकिन भक्ति योग राजगुह्य है। इसी 9 चैप्टर का 4था और 5वां श्लोक और देन एंड वाला श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार मामे वेश्यसी युक्त आत्मान मत परायणा। मत परायण करना है उनको, आपको, बस ये है लक्ष्य भगवान का। और जब आप मत परायणा हो जाओगे कि आपके बिना कोई है ही नहीं, कुछ नजर ही नहीं आता, जो कुछ दिया है आपने, ड्यूटी दी है, जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो आप प्रत्यक्ष फल को मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूंगी, इसको प्रत्यक्ष फल को कैसे देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप निष्काम कर्म करते हो तो प्रत्यक्ष आपको शांति की प्राप्ति होती है। यस और नो? यस। हम एक अजीब शांति का अनुभव करते हैं जब हम बिना किसी कामना के कार्य करते हैं, तो एक विलक्षण आपको शांति का अनुभव होता है। तो कर्म योग का प्रत्यक्ष फल है शांति, ज्ञान योग का प्रत्यक्ष फल है मुक्ति।
मुक्ति मतलब शरीर और आत्मा को अलग अलग देखने का ज्ञान, ये है मुक्ति। और भक्ति योग का प्रत्यक्ष फल है प्रेम, भगवान में अनुराग, भगवान में प्रीति, भगवान की सेवा, ये है भक्ति योग का प्रत्यक्ष फल। भगवान के शरणागत होने पर निडरता अपने आप आ जाती है, निशोकता अपने आप आ जाती है, निश्चिंतता अपने आप आ जाती है और बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखती है। जब आप एक शरणागत व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान है, उसको किसी से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सबको डराने वाले उसके साथ हैं, वही तो उनका प्रेमी है, तो वो क्यों डरेंगे, है ना। और निश्चिंतता आ जाती है, अपनी चिंता भगवान पे छोड़ दो। अब आप कहोगे कैसे पॉसिबल है, तो वो अर्जुन की बहुत सुंदर संदर्भ, इस संदर्भ में जरूर वो प्रसंग मुझे हमेशा याद आता है और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ कि युद्ध में प्रतिज्ञा हो गई थी भीष्म पितामह ने कि कल मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। और अर्जुन, अब कृष्ण भगवान बहुत चिंतित, क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, रात को 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आई, सब लोग, दोनों खेमों के लोग सो रहे हैं बहुत। तो कृष्ण उठे और सीधे अर्जुन के खेमे में पहुंचे। अर्जुन के टेंट में पहुंचे तो अर्जुन तो खराटे मार के सो रहा है। को बुलाया, उठ भाई, तेरे को चिंता नहीं है, तुझे पता नहीं है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया तुझे मारने की और तू सो रहा है। कह रहे हैं हाँ भगवान, क्योंकि आप जाग रहे हो मेरे लिए तो मैं सो रहा हूं। तो लंबी ओढ़ के सो, निश्चिंतता, जब भक्ति होती है निश्चिंतता थी। और इसको मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में किया है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसका फल प्रत्यक्ष है। जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हो, अब शरणागत का मतलब है पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति का मतलब है अपना कोई, मेरे मामा मुझे बचा लेंगे, मेरे चाचा मुझे बचा लेंगे, वो डीएसपी हैं, वो आईजी हैं, वो ये सब बातों को छोड़कर जो सारी दुनिया के मालिक हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। जब आपको ये विश्वास हो जाए, निडरता आ जाती है आप पे और निश्चिंतता आ जाती है, किसी भी तरह की कोई चिंता आपको नहीं रहेगी। बिलीव मी, बिल्कुल ट्राई टेस्टेड है ये, मैं वही बता रही हूँ। निशंकता, किसी तरह की कोई शंका नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान के ऊपर शंका नहीं कर रहे तो कोई शंका का बात ही नहीं है। जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं, ये आप मान के चलो। लेकिन शरणागति, पूर्ण शरणागति, ऐसा नहीं जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने क्या किया, पहले अपने पतियों की तरफ देखा, अपने बुजुर्गों की तरफ देखा कि कोई तो मुझे बचाएगा, ठीक है। उसके बाद भी क्या करा, एक पल्लू अपनी साड़ी का जोर से पकड़ के दांत में दबा के रखा कि मैं बच जाऊंगी। लेकिन जब कृष्णा को पुकारा तो वो ऐसा प्रसंग आता है कि वो भोजन करने के लिए बैठे ही थे, तो रुक्मणी जी ने बोला कि आपने एक कौर भी नहीं खाया, आप एकदम से चल पड़े हो। तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे द्रौपदी बुला रही है। तो बोला द्रौपदी तो आपको कितनी देर से बुला रही है। तो बोला नहीं, जब तक उसने एक चोर पकड़ा हुआ था ना, उसको पूरा विश्वास नहीं था, तो अब उसने वो चोर भी छोड़ दिया। तो जब ये निश्चिंतता हो जाए, जब ये शरणागति हो जाए, तो समझो आपको भक्ति योग है। ये भक्ति योग है कि हर हाल में भगवान का धन्यवाद करना। हो गया बहुत अच्छा है, नहीं हुआ उससे भी अच्छा है, ये मानना है हमेशा। तो ये है भक्ति योग। उसके बाद सुसुखम करतुम। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भक्ति योग सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। इसमें नारद जी का सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ नहीं किया उन्होंने, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, गुरुकुल नहीं गए, कोई कठोर अनुशासन का पालन नहीं किया, लेकिन उन्होंने नारद भक्ति सूत्र पूरा, और उसमें क्या था, वो उसकी विशेषता क्या है, वो अनुभूत भक्ति थी, वो उन्होंने प्रत्यक्ष की थी। तो सुसुखम करतुम, और सुखपूर्वक की थी। सिर्फ उच्चिष्ट खाके, जूठा खाके संतों का, वैष्णवों का, उनको इतना ज्ञान हो गया था। तो ये
सुगम क्यों है इतना, सुसुखम कर्तुम क्यों है? क्योंकि ये बहुत सरल है। अब ये सरल क्यों है? क्योंकि ये स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त समझते हो? जो अपने आप प्राप्त होने वाला है। स्वतः प्राप्त मतलब इट इज देयर, ये है ऑलरेडी। ये ज्ञान हमें था कभी ना कभी कि मैं भगवान का अंश हूं। ये ज्ञान हमें था कि ये जो संसार दिख रहा है, दृश्यमान जगत है, ये जड़ है। ये ज्ञान था, ये विनाशी है, लेकिन ये हम भूल चुके हैं। तो उस भूले हुए ज्ञान को याद आ जाना ही स्वतः सिद्ध है ये ज्ञान। अब वो याद कैसे आएगा, वो प्रॉब्लम है ना? तो इसको आप देखो, इसमें बहुत एक छोटा सा सूक्ष्म सा वो है। इस ज्ञान को एक्चुअली स्वीकृति देना है बस। जो सब कुछ आपको जाना है आपने, उसको मानना है, उसकी स्वीकृति करनी है कि यस ये सच है। अब बताओ, जो वस्तु आपकी है ही नहीं, उसको आप दूसरे की सेवा में लगाने से क्या होता है? जोर आता है। आप क्यों आता है? क्योंकि उस वस्तु को आपने अपना माना है। भूल, उस भूल को अगर स्वीकार करो और सुधार लो तो क्या जोर आएगा? लाभ हानि पता चलेगी तब आपको? नहीं चलेगी, क्योंकि जो है ही नहीं आपका, उसमें आपको क्या दुख होगा किसी को देने में? तो आपको क्या मानना है? जो वस्तु आपकी नहीं है उसको सेवा में लगाने से कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सरल है। ठीक है। उसके बाद ज्ञान योग अगर देखो, ज्ञान योग में क्या बोलते हैं? आप एक शुद्ध जीवात्मा हो। इसको मानने में जोर आ रहा है आपको? आप हो ही राइट। तो आपने क्या किया? आपको ज्ञान दे दिया गया, आपने स्वीकृति नहीं दी। क्यों नहीं दी? कैसे पॉसिबल है इस संसार में, ऐसा कैसे होगा, ऐसे तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, है ना? ये बातें हम करते हैं। तो इसका मतलब हमारी स्वीकृति नहीं है, इसको हम इसको मानना नहीं चाह रहे हैं, तो सिर्फ स्वीकृति देना है। फिर भक्ति योग की दृष्टि से जो आपका है, जो हमेशा से आपका है, उसकी तरफ जाने में जोर आता है आपको। भाई भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके मत्ता परतरम ना किंचित अस्ति धनंजया। कितना समझा दिया उन्होंने, तो वहां जाने में हमें जोर आता है। लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि भक्ति योग है ही भगवान के पास जाना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना, तो फिर उसको स्वीकृति दे दोगे तो जोर आएगा? नहीं आएगा। सब कुछ आरती में गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, है ना? लेकिन उनको ही देने में जोर आता है हमें। ना आता हो तो बताइए। तो जिसकी चीज है उसको देने का अगर आपको ज्ञान है कि ये मेरी है ही नहीं, तो कैसे जोर आएगा? नहीं आएगा। तो समझना क्या है? समझ लिया है, उसको स्वीकृति देनी है आपने, उसको मानना है। आपने जान लिया है, बस उसको अंदर बैठाना है, उसको मानना है कि मेरा कुछ नहीं है। अगर मेरा है तो एक शुद्ध स्वरूप जीवात्मा है जिसके थ्रू मैं भगवान से मिल सकता हूँ। मुझे ये अवसर नहीं गंवाना है, मुझे इसे अभी के अभी कैश करना है। इसको अभी इस जन्म में मैं जितनी तीव्रता से, तीव्र भक्ति योगेन, भक्ति योग तो है तीव्र भक्ति योगेन, एकदम तीव्रता से बहुत प्रयत्न पूर्वक मुझे इसे संपन्न करना है। तो ये बहुत, अब देखो भगवान ने वही 9 का 26 पत्रम पुष्पम क्या मांग रहे हैं आपसे? वो
आप देखो तो सही, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, 9 का 26वां श्लोक है इसी अध्याय का। तदम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्म, कहते हैं कोई पत्ता, फल, फूल, कितनी सस्ती चीजें, वो भी मुझे प्रेम से देता है तो मैं उसे प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करता हूं। मतलब मैं उसे बहुत प्रेम से उसको लेता हूं। हमें वो अर्पण करने में भी जोर आता है। बताओ, तो जब ये ज्ञान हो जाए कि भगवान को तो प्रसन्न करना एकदम आसान है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं का दिया हुआ जब हम भगवान को अर्पण करते हैं। हमने सुना, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत करीब कबीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटे नीर। सुना हमने, दान की महिमा गाई। इसका मतलब ये हमने देखा, आप सबने देखा होगा कि आप कोई भी अगर अच्छे काम में अपना धन लगाते हो, अपना मैं कह रही हूँ क्योंकि हम उसको अपना मानते हैं, तो भगवान अनंत गुना करके उसको वापस करते हैं। आप देखिए उनकी उदारता, उन्हीं का धन उन्हीं को अर्पण करते हैं और वो अनंत गुना करके हमें वापस कर देते हैं। और यदि वही धन भगवान का मानकर भगवान को अर्पण कर दोगे तो भगवान कहते हैं मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। आप उनकी उदारता देखिए। ध्यान से इस बात को हमें समझ लेना है कि भगवान की वस्तु भगवान को ही अर्पण करते हैं तो वो अनंत गुना होके हमें वापस मिलती है। ये सोचकर हम देते हैं कि ये मेरी थी और मैं दे रहा हूं, और भगवान उसको स्वीकार करके उससे हमें बहुत गुना तक वापस करते हैं। यदि हम भगवान से हाथ जोड़कर ये कहें ही नहीं, इसको माने कि ये भगवान ये सब आपका है, मैं देने वाला होता कौन हूं, तो भगवान उसके दास हो जाते हैं। तो भगवान अपने आप को उसको दे देते हैं। तो करना क्या है, सिर्फ एक सूक्ष्म रूप से ये बोलना है मैं भगवान का, भगवान मेरे। तो फिर कौन किसका समान और क्या। दो मित्र होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता आपस में चीजों का कि कौन सी किसकी है प्रेम में, और फिर भगवान तो भगवान है तो फिर वो अपने आप को ही दे देते हैं। तो हुआ चक्कर यहाँ क्या हुआ है, भगवान कहते हैं कि तुम हमेशा से मेरे हो, लेकिन हुआ क्या है, गलती कहाँ हुई है, भगवान की ओर दृष्टि ना करके हमने प्रकृति की ओर दृष्टि की। जिस दिन ये दृष्टि बदल जाएगी, ये भगवान की तरफ हो जाएगी, उस दिन सारे मसले सॉल्व, सारे झंझट खत्म, सारे क्लेशों से मुक्ति। ठीक है, तो हमने ये देखा कर्म योग और ज्ञान योग ये राज विद्या है, लेकिन भक्ति योग राजगुह्य है। ठीक है, तो गुप्त जो बिल्कुल जो ज्ञान है। तो अब प्रभुपाद ने बहुत क्लैरिटी से बताया कि जो दार्शनिक हैं, जो प्रमुख दर्शन तत्ववेता हैं, किन किन के नाम लिए, गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य और शांडिल्य, वैश्वानर और व्यासदेव जी, ये हैं। लेकिन उनको बहुत उन्होंने पूरे अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफीज हैं उनकी, सब है, और लेकिन सब में एक कॉमन बात क्या है, महिमा किसकी गाई है उन्होंने, दो ही बातें हैं, शरीर नश्वर और आत्मा अविनाशी। ये हमें समझ नहीं आता। तो हम अविनाशी को छोड़कर आप कितने उठा लो, उपनिषद उठा लो, फिलॉसफीज उठा लो, कुछ भी पढ़ लो, एट द एंड आप यही जानने में आएगा कि ये जो प्रकृति है ये जड़ है और जीव जो है वो अविनाशी है। बस ये सबसे गोपनीय भाव है। तो भगवत धाम जाने के लिए भगवत धाम के कार्यकलापों को हमें समझना होगा, जो प्रभुपाद ने बहुत क्लैरिटी से इसमें बताया कि आप ऐसे जो भगवत धाम में जाके जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं, जिससे हमारा जाना क्रियाएं क्या है, भगवान वहाँ काम ही क्या है,
भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण और उनकी सेवा। तो भक्ति योग में तो कुछ करना ही नहीं है। इट इज सो इजी, इट इज सो इजी। बताओ, प्रेम करने में कौन किसका जोर आ रहा है? आता कोई जोर? नहीं आता। और प्रेम भी किससे कर रहे हैं हम? सब ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं उनसे। और निष्काम कर्म करना क्या इतना मुश्किल है? निष्काम भाव से काम करना, यस, क्योंकि हमें हमेशा कर्म फल की इच्छा करते करते हम काम करते आए हैं, तो हमें प्रैक्टिस वैसी हो गई है। तो इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को छोड़ा जा सकता है। कैसे? ज्ञान से। तो जब ज्ञान हो जाए तो वो रास्ते पे चलते चलते जब आप भक्ति योग में लैंड कर जाओगे तो फिर ये ऑटोमेटिक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप ऊपर पहुँच जाते हो तो बाकी सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप आते हैं। वो दिव्य गुण, मतलब भगवान के नाम स्मरण में इतनी शक्ति है, इसीलिए स्टार्टिंग में माला करवाई जाती है कि आप माला करो, माला करो, माला करो, मतलब एक थोड़ी प्रैक्टिस हो। और उसके बाद जो हमारी ये जो दिन की एक्सरसाइज है, थैंक यू कृष्णा, लव यू कृष्णा, बस इतना ही कर लो। माला नहीं करते तो इट विल हैपन। तो इसलिए ये राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और सबसे बड़ी बात है, ये अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होगा। ये शरीर छूट जाएगा तो भी इस ज्ञान का विनाश नहीं होगा।